हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका आपके चैनल CUSB मैथमेटिका। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आइए समझते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में। तो आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा जिसका नाम हमने दिया है ABCD। ABCD। तो इस पैरेललोग्राम में AB विच इज़ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड हम लोग इसको बी बोल रहे हैं, स्मॉल बी, एंड दिस इज़ द परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है on this base AB. We call it DL and its height is say H. Now I'll bring this triangle to here. This is the green marked triangle CBM. This is the same triangle that is here. I'll cut it and place it here. Now you'll see LMCD becomes a rectangle. LMCD becomes a rectangle, and here we are, हम लोग को ये पता करना है कि भैया ABCD पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो मैंने जस्ट कुछ नहीं किया, यहाँ पर से इस ट्राइंगल ALD को यहाँ से कट आउट किया और यहाँ पे प्लेस किया, और यहाँ पे इसका नाम हम लोगों ने इस पॉइंट को M रख दिया है। ओके, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसको। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। हम जो डायग्राम पीछे बनाए हैं, जो पिक्चर हमारा है पीछे प्रीवियस स्लाइड में, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है वो नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMCD होगा। फिर से देखिए, मैंने जस्ट कुछ नहीं किया है, मैंने इसी ट्राइंगल ये जो हमारा ट्राइंगल ALD है इसको यहाँ से उठाया और यहाँ प्लेस किया है। तो ये जो एरिया हमारा ABCD पैरेललोग्राम का होगा वही एरिया हमारा LMCD रेक्टेंगल का होगा। तो हमारा लेंथ है यहाँ पे B एंड हाइट है यहाँ पे H। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा B इंटू H। नाउ तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया कि जो एरिया होगा हमारे पैरेललोग्राम का वो बेस इंटू हाइट होगा। आई थिंक समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, और आज हम दूसरा टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आप फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पे वही पैरेललोग्राम ABCD मैंने ले लिया है, और AC ये डायगोनल है, AC इज़ द डायगोनल। This is the parallelogram whose base is AB, so I'll take it again B, and this is the height of the parallelogram, that is H. And we know the area of parallelogram that we learned here is area of parallelogram is base into height. So हम लोग ये जानते हैं, एक और बात जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो आप इस फिर से इस शेप में देखो, ये पैरेललोग्राम ABCD है, और पैरेललोग्राम ABCD में आप यहाँ देख रहे हैं कि जो AC डायगोनल है, दिस इज़ द डायगोनल AC दैट डिवाइड्स द होल पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू triangles, that is triangle ABC, this is triangle ABC, and this is triangle ADC. Okay, now so we can write the area of parallelogram as area of triangle ABC plus area of triangle ADC. Now first of all we have to prove the area of both the triangles are equal. So I'll take triangle ABC and triangle ADC, and in this triangle AB is equal to DC because it is the opposite side of a parallelogram. B is equal to AD. Similar to that, it is again the opposite side of a parallelogram are equal. AC side becomes common in both the triangles. So both the triangles ABC and triangle ADC is congruent by side criterion. Therefore we can say that कि जो ट्राइंगल ABC है उसका एरिया और जो ट्राइंगल ADC है उसका एरिया दोनों बराबर होगा। तो हम लोग होल एरिया जो पैरेललोग्राम ABCD का है उसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। और अभी हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया है कि जो एरिया होगा ट्राइंगल ABC का और जो एरिया होगा ट्राइंगल ADC का वो दोनों सेम होगा। तो हम इसको 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या फिर 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC लिख सकते हैं। ओके, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, यहाँ पे बेस B था और हाइट H था,
तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। उसके बाद ये 2 टाइम्स है, हम यहाँ पे ABC को ही लेके चलते हैं, आप किसी को भी लेके चल सकते हो, ADC को लेना है तो ADC यहाँ पे रख सकते हो। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के ये बराबर हो जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जब जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बना हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू बेस एंड हाइट, दैट इज़ हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, जो फार्मूला आप जानते होंगे अभी। तो थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।